हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा ग्रुप थ्योरी का क्लास होगा जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट डिस्कशंस करने वाले हैं। जो भी सीएसआर नेट जून 2023 में ग्रुप थ्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आया है उन सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चाहे वो पार्ट बी या पार्ट सी हो, दोनों को मैंने यहाँ कंबाइन करके लाया हुआ है और जितने क्वेश्चंस यहाँ ग्रुप थ्री से पूछे गए हुए थे उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ प्रॉपर एंड डिटेल एक्सप्लेनेशंस दूंगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझ लीजिए। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, जी इज एन एबेलियन ग्रुप। सेकेंड ऑप्शन है जी इज ए साइक्लिक ग्रुप। फोर्थ में सिंपल ग्रुप के बारे में बात किया है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जी ये हमारा गिवन है और जी का ऑर्डर क्या है 2023। तो देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग करेंगे तो क्या आता है 7 इंटू 17 इंटू 17 ये हमें मिलता है। तो इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 इंटू 17 का स्क्वायर। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर इंटू 7। अब 17 का स्क्वायर को हम लोग क्या मानते हैं पी स्क्वायर एंड 7 को क्या मानते हैं क्यू मानते हैं। तो P इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 17 और Q इक्वल टू हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। तो हमें जब भी ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर इंटू क्यू टाइप का मिले तो इस केस में अगर अबेलियन ग्रुप हमें चेक करना है तो करना क्या है आपको वो देखिए कि जब P जो है वो क्या करे डिवाइड ना करे Q माइनस 1 को एंड यहाँ जो Q है वो डिवाइड ना करे P स्क्वायर माइनस 1 को। तो इस केस में जो ग्रुप है वो ऑलवेज क्या हो जाएगा अबेलियन हो जाएगा। और जब कोई ग्रुप अबेलियन होगा तो उस केस में अभी हमें बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे और उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम लोग ये वाला इस पे अप्लाई करते हैं। यहाँ क्या है ग्रुप हम लोग क्या लिखे हुए पी किसको माने हुए 70 को। तो हम लोग क्या लिखते हैं 17 को तो हम लोग क्या लिखते हैं 17 का स्क्वायर इंटू यहाँ से 7। तो बोल सकते हैं कि जो 17 है वो क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है 6 को। तो ये डिवाइड नहीं कर रहा है तो ये केस हमारा तो सेटिस्फाई कर रहा है। एंड सेकेंड में क्या है कि 7 जो है वो क्या करे डिवाइड ना करे किसको 17 का स्क्वायर माइनस 1। 17 का स्क्वायर क्या आता है 289 माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 288 डिवाइडेड बाय 7। 288 को क्या डिवाइड कर रहा है 7 या नहीं तो देख लीजिए। तो 7 कभी भी 288 को डिवाइड नहीं करेगा और जब ये 288 को डिवाइड नहीं करेगा तो मतलब हमारा जो दोनों कंडीशंस था वो सेटिस्फाई कर रहा है। और जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ग्रुप का ऑर्डर गिवन है वो क्या कर रहा है इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ये ग्रुप जो होगा क्या होगा अबेलियन ग्रुप होगा। और अबेलियन ग्रुप हमें किस तरह से मिलता है वो देख लेते हैं। जब भी हमें इस तरह का ग्रुप मिले तो एक ग्रुप जो हमें मिलेगा वो क्या होगा वो आइसोमॉर्फिक जरूर होगा जेड 2023 का। और दूसरा जो ग्रुप हमें मिलने वाला है वो किस तरह से मिलेगा Z7 क्रॉस Z17 क्रॉस Z17। तो हमें ये दो ही ग्रुप मिलेगा जब ग्रुप हमारा अबेलियन बन जाए। तो या तो ये ग्रुप होगा या फिर ये हमारा होगा। तो फर्स्ट में क्या है जी इज अबेलियन। तो ये हमारा ऑप्शन अबेलियन वाला तो करेक्ट है। बट यहाँ देखिए सेकेंड में क्या है जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। बट यहाँ आप लोग देख सकते हो कि हमें दो ही तरह का ग्रुप मिल सकता जब हमारा ग्रुप का ऑर्डर क्या गिवन है ये 2023। तो हमें दो तरह का मिल सकता है। एक केस में हमारा साइक्लिक होगा एंड दूसरा केस में क्या होगा नॉन साइक्लिक। तो ये साइक्लिक ही मिले ये हम लोग नहीं कह सकते। तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। अब देखिए थर्ड ऑप्शन को। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है जी इज अ सिंपल ग्रुप। मतलब जो ग्रुप हमारा जी गिवन है और उसका ऑर्डर क्या है 2023 वो क्या सिंपल ग्रुप होगा या नहीं। तो सिंपल ग्रुप का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि जी के पास आइडेंटिटी एंड ग्रुप का जो ऑर्डर है उसके अलावा हमें कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना मिले तब हम लोग बोलेंगे कि जो ग्रुप जी है वो हमारा क्या होगा सिंपल ग्रुप होगा।
बट आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि अगर हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करें, मतलब जब हम लोग Z 2023 लिखते हैं तो इसका सब ग्रुप क्या आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि इसके हर डिवाइजर्स पे हमें क्या मिलता है, यूनिक सब ग्रुप मिलता है। तो इसका डिवाइजर्स क्या मिलेगा वो देख लीजिए, एक हमें 1 इसका डिवाइजर्स मिलेगा एंड दूसरा हमें 7 मिलेगा, फिर 17 मिलेगा, फिर 289 एंड लास्ट में हमें 2023 इतना मिलेगा। तो देखिए 1 एंड 2023 अगर यही दोनों हमारे पास सब ग्रुप मिल जाए, मतलब ये है कि हमें अगर कोई भी ग्रुप मिले जो कि आइसोमॉर्फिक हमें मिल जाए Zn के, तब हमें इसके हर डिवाइजर्स पे यूनिक सब ग्रुप मिल जाता है। और जब किसी ग्रुप के पास यूनिक सब ग्रुप हो जाए तो वो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हो जाते हैं। तो उस केस में Z7 एंड Z17 Z289 टाइप के हमें यूनिक सब ग्रुप मिल जाए, जो क्या है एक नॉर्मल सब ग्रुप हमें मिल जाएगा। और जब इसके प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएंगे तो ये ग्रुप कभी भी सिंपल ग्रुप नहीं हो सकता है। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, G इज नॉट अ सिंपल ग्रुप। तो हमें यहाँ क्या मिल रहा था कि G क्या है, एक सिंपल ग्रुप नहीं है। तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट एंड फोर्थ है और बाकी का ऑप्शन यहाँ इनकरेक्ट है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस कैन अकर एज द क्लास इक्वेशंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। मतलब हमें एक ग्रुप दिया हुआ है G मान लेते हैं और इसका ऑर्डर क्या है, 10 है। तो इस 10 ऑर्डर के ग्रुप के क्लास इक्वेशंस के ऊपर हम लोग को डिस्कस करना है। तो देखिए इस 10 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिखेंगे। और 2 इंटू 5 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2p टाइप का। तो जब भी हमें 2p टाइप का मिले कोई भी ग्रुप का ऑर्डर, तो उस केस में हमें अगर नॉन अबेलियन ग्रुप मिल जाते हैं, मतलब यहाँ देखिए ऑर्डर आप लोग को 10 दिख रहा होगा और इस केस में आपको दोनों टाइप के ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, अबेलियन एंड नॉन अबेलियन। और जब आपको अबेलियन मिल जाएगा तो उस केस में क्या होते हैं, उस ग्रुप के सभी एलिमेंट सेंटर ऑफ G में जाता है। और जब सेंटर ऑफ ग्रुप G में चल जाएगा तो उस केस में उसका क्लास इक्वेशंस जो होता है, तो उसके ग्रुप के ऑर्डर को हम लोग 1 1 में डिवाइड कर देते हैं। और ये 1 1 कितने टाइम्स रिपीट होगा, जितना यहाँ उसके ग्रुप का ऑर्डर होगा। तो इस ग्रुप का ऑर्डर यहाँ 10 है तो इसे कितने टाइम्स रिपीट करना होगा, 1 + 1 + ये क्या जाएगा 10 टाइम्स रिपीट होगा। तो देखिए जब ये ग्रुप अबेलियन हो तो उस केस में हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जब ये नॉन अबेलियन हो तो उस केस में हमें क्लास इक्वेशंस क्या मिलता है, देखिए तो उस केस में हमें ग्रुप कुछ इस तरह से मिल रहा है 2p टाइप का और p हमारा प्राइम है। तो प्राइम p का वैल्यू यहाँ से 5 मिला हुआ है। तो जब भी आपको इस तरह से 2p टाइप का ग्रुप मिले वो भी नॉन अबेलियन, तो उसका क्लास इक्वेशंस कुछ इस तरह से होता है 1 + p + 2 + 2 + एंड सो ऑन। यहाँ हम लोग 2 प्लस लिखेंगे और ये 2 कब तक रिपीट करेगा, p - 1/2 टाइम। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग क्लास इक्वेशंस जनरेट करें तो क्लास इक्वेशंस क्या मिलेगा, 1 + 5 + 2 + 2। तो देखिए यहाँ 2 टाइम्स रिपीट करेगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ p का वैल्यू 5 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 1 / 2 = डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। तो 2 यहाँ क्या रिपीट कर रहा है, 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा उस केस में क्लास इक्वेशंस। और ये कब होगा, जब हमारा ग्रुप नॉन अबेलियन हो। तो बाकी का ऑप्शंस में देखते हैं कि अगर इस तरह का मिलता है तो वो ऑप्शंस हमारा करेक्ट होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चंस का एक ही ऑप्शंस करेक्ट होगा जब ग्रुप हमारा अबेलियन हो जाए। तो देखिए सेकंड में क्या है, 10 = 1 + 1 + 2 + 2 + 2 +। तो ये हमारा किसी भी ग्रुप का क्लास इक्वेशंस नहीं मिलता है, चाहे वो अबेलियन हो या नॉन अबेलियन। सिमिलरली ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है एंड बाकी का ऑप्शन यहाँ इनकरेक्ट है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब अबेलियन हो तो उस केस में हम लोग क्लास इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, और जब नॉन अबेलियन हो तो उस केस में हम लोग क्लास इक्वेशंस कैसे लिखते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे समझ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब नीचे जो दिया गया स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना। फर्स्ट देखिए ग्रुप क्या है, इफ जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 224 देन जी कंटेन या यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27। तो देखिए यहाँ से जी का ऑर्डर क्या है 244 गिवन है, तो इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है 2 स्क्वायर इंटू 61 मिलता है। तो देखिए हमें यूनिक सब ग्रुप किसी भी ऑर्डर का तब मिलता है जब जो ग्रुप हमारा गिवन हो ये ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक हो जाए, जेडन के आइसोमॉर्फिक हो जाए। तो जब जेडन के आइसोमॉर्फिक होगा तो इसके हर डिवाइजर्स पे यूनिक सब ग्रुप मिलेगा। तो देखिए जी हमारा क्या है 244 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा जेड 244। तो इसका डिवाइजर्स अगर हम लोग करें तो डिवाइजर्स क्या आता है 1 आता है, 2 आता है, 4 आएगा एंड यहाँ से 60 आएगा और हम लोग क्या लिख सकते हैं 244। ये इसके डिवाइजर्स होते हैं। और जब ये इसके डिवाइजर्स मिल रहे हैं तो आपको कहीं भी इसका यहाँ 27 ऑर्डर का कोई भी डिवाइजर्स यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। और जब यहाँ कोई डिवाइजर्स ही अवेलेबल नहीं है तो इसके पास कभी भी यूनिक सब ग्रुप नहीं मिल सकता है 27 ऑर्डर्स का। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या होगा इनकरेक्ट होगा। सेकेंड देखिए सेकेंड क्या कह रहा है, इफ जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1694 देन जी कंटेन अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 121। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हमारा ग्रुप का ऑर्डर क्या है 1694, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू 7 इंटू 11 का स्क्वायर, ये हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मिलता है। तो हमें 221 के ऑर्डर का सब ग्रुप देखने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ 11 एसएसजी चाहिए। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका जो सब ग्रुप है 121 ऑर्डर का वो हम लोग आसानी से कहाँ से देख सकते हैं, साइलो सब ग्रुप की जो थ्योरम है उससे हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं 121 ऑर्डर का सब ग्रुप है तो इसे हम लोग 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 11 एसएसजी से ही हमें क्या मिलेगा, यहाँ 121 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि जो ग्रुप जी है इसमें 11 एसएसजी अवेलेबल है और 11 एसएसजी की ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है 121 है। तो अब यहाँ से चेक करते हैं कि इसके पास सब ग्रुप यूनिक है या यूनिक नहीं है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1 प्लस 11 के डिवाइड्स क्या करेगा इन दोनों को, मतलब 14 को ये डिवाइड करेगा। तो अब हम लोग k की वैल्यू क्या रख सकते हैं, k इक्वल टू अगर यहाँ 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड 14, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड में अगर k का वैल्यू 1 रखे तो ये क्या आ जाएगा 12, और 12 कभी भी 14 को डिवाइड नहीं करेगा। सिमिलरली अगर k के वैल्यू और रखे तो ये कभी भी आपको कोई भी ऐसा मिलेगा नहीं जो 14 को डिवाइड कर सके। तो यहाँ k इक्वल टू जब 0 रखेंगे तभी ये क्या करेगा डिवाइड करेगा 14 को। तो यहाँ से ये है कि एक यहाँ सब ग्रुप ऐसा मिलेगा जो क्या होगा डिवाइड करेगा किसको 14 को, और जब ये 14 को डिवाइड कर जाए तो मतलब ये है कि यहाँ हमें एक 11 एसएसजी मिल जाएगा। और जब आपको यहाँ से यूनिक 11 एसएसजी मिल जाएगा तो इस केस में क्या होगा आपके पास 121 ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप यहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा और वो सब ग्रुप आपका नॉर्मल भी होगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ साइलो थ्योरम का यूज करें तो यहाँ बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ यूनिक सब ग्रुप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब देखिए थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 154 विच कंटेन अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। तो देखिए इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है वो देख लीजिए। तो यहाँ क्या है जी का ऑर्डर 154 है, तो इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू यहाँ से 11 हो जाएगा। तो ये है हमारा ग्रुप का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से 7 एसएसजी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से 7 एसएसजी का ऑर्डर क्या आ जाएगा हमें 7 ही मिलेगा। तो यहाँ से साइलो थर्ड थ्योरम का यूज करते हैं हम लोग। तो 1 प्लस 7 के क्या करेगा डिवाइड करेगा किसको
ये यहाँ से 2 इंटू 11 मतलब ये है कि ये क्या करेगा 22 को डिवाइड करेगा। तो जब हम लोग k का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 डिवाइड 22, और जब 1 डिवाइड करेगा 22 को तो यहाँ से एक सब ग्रुप की कन्फर्मेशन है। इसी तरह से अगर हम लोग k का वैल्यू क्या रखते हैं 1 रखते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8, और 8 क्या कर रहा है डिवाइड नहीं कर रहा है 22 को। सिमिलरली यहाँ k का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 15, और 15 भी क्या कर रहा है 22 को डिवाइड नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर k का वैल्यू हम लोग 3 रखते हैं तो देखिए यहाँ क्या आएगा 22 आएगा, और 22 क्या कर रहा है 22 को डिवाइड कर रहा है। तो जब यहाँ 22 को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हमें यूनिक सब ग्रुप मिल जाए या तो हमें 22 सब ग्रुप मिलेंगे 7 SSG का। तो इस तरह से हमें कन्फर्मेशंस मिल रहा है कि या तो एक होगा या तो 22 सब ग्रुप्स मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शंस क्या है, एग्जिस्टेंस की बात किया हुआ है, तो यहाँ एग्जिस्टेंस की केस तो यहाँ अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ साइक्लिक ग्रुप ले लेते हैं तो इस साइक्लिक ग्रुप का एक डिवाइजर्स 7 ऑर्डर का एग्जिस्ट कर जाएगा, और जब 7 ऑर्डर का डिवाइजर्स मिल जाएगा तो उस केस में यूनिक सब ग्रुप 7 ऑर्डर का मिल जाएगा। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है देख लीजिए, देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 121 विच कंटेन टू सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11। तो देखिए यहाँ ग्रुप का ऑर्डर क्या गिवन है 121, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए जब भी ग्रुप आपको पी स्क्वायर टाइप का मिल जाए तो इस केस में आपका जो ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। और ये जब ग्रुप अबेलियन हो जाएगा तो या तो ग्रुप आपको कुछ इस तरह से मिलेगा जेड पी स्क्वायर टाइप, या तो फिर मिलेगा आपको जेड पी क्रॉस जेड पी टाइप का। यही दो ग्रुप आपको मिल सकते हैं जब क्या हो जाएगा आपका ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर हो जाए। तो इस केस में जब ग्रुप का ऑर्डर आपका जेड पी स्क्वायर मतलब जेड 121 का मिल जाए तो इसके डिवाइजर्स पे क्या मिलेंगे यूनिक सब ग्रुप मिलेगा। बट क्वेश्चंस में क्या बोल के रखा हुआ है 2 सब ग्रुप चाहिए हमें 11 ऑर्डर का। तो इस केस में जब हमारा ग्रुप साइक्लिक हो जाए तो उस केस में यूनिक सब ग्रुप मिलेंगे, तो 2 सब ग्रुप यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो एक केस बच जाता है हमारे पास अबेलियन वाला। तो अबेलियन वाला केस में हमें ग्रुप किस टाइप का मिलेगा 11 क्रॉस 11 का मिलेगा। तो जब आपको 11 क्रॉस 11 का ग्रुप मिल जाए तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करेंगे कि 11 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, और डिवाइडेड बाय 5n कर देंगे, मतलब 5 11 कर देंगे, तो वहां से पता चल जाएगा कि कितने इसके पास 11 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। तो देखिए Z11 का डिवाइजर्स अगर करें हम लोग तो क्या आएगा 1 एंड यहाँ से 11 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी क्या आ जाएगा 1 एंड 11 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 11 का कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ से मिल रहा है, तो 1,11 लिख सकते हैं, 11,1 लिख सकते हैं, और एक तीसरा क्या होगा 11,11। यही 3 तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग को 11 ऑर्डर का देखने को मिलेगा। तो यहाँ से एलिमेंट क्या आ जाएगा 1 ऑर्डर का Z1 में कितने होंगे तो 1 होगा, इंटू यहाँ 11 ऑर्डर का Z11 में कितना होगा तो 10 एलिमेंट मतलब 5 11 होगा, और 5 11 का वैल्यू क्या आता है यहाँ से 10 आता है। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 मतलब 10 मिलेगा यहाँ से। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा 10 इंटू 1 मतलब 10, और यहाँ से क्या होगा 10 इंटू 10 इक्वल टू यहाँ से 100 मिल जाएगा। तो इन तीनों को अगर ऐड करें तो 122 एलिमेंट्स आएंगे, और हमें टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप यहाँ से मिल जाएगा। और जब साइक्लिक सब ग्रुप का एग्जिस्टेंस मिल जाता है तो सब ग्रुप तो वो होगा ही होगा। तो यहाँ टोटल एलिमेंट 120 है, और डिवाइड किससे कर देंगे 5 11 से, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप मिल जाएगा साइक्लिक का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 12, मतलब यहाँ 121 ऑर्डर का जब हमारा अबेलियन ग्रुप और ग्रुप का टाइप Z11 क्रॉस Z11 मिले तो उस केस में आपको 12 साइक्लिक सब ग्रुप मिल जाएगा। और साइक्लिक सब ग्रुप मिल जाएगा तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये तो सब ग्रुप है ही। तो इस तरह से जब हमें 12 सब ग्रुप की एग्जिस्टेंस बता रहा है, और जब हमारे पास 12 सब ग्रुप मिल जाए तो वो 12 क्या है 2 से बड़ा ही है। तो इस केस में हमें 2 सब ग्रुप की एग्जिस्टेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा ग्रुप हमें यहाँ मिल जा रहा है जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा यहाँ सब ग्रुप अवेलेबल है 11 ऑर्डर का। तो इस तरह से फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ है और बाकी का ऑप्शंस यहाँ फॉल्स है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब ग्रुप का ऑर्डर दे के रखे और उसमें कोई भी ना बता दे कि साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है, अबेलियन है, नॉन अबेलियन, इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल ना हो, तो आप लोग को पॉसिबिलिटी लेकर के ही चलना होगा। और कुछ ऐसे स्पेशल टैब आ जाएंगे ग्रुप का जिसके अंदर से आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगा और वहां से आप लोग पता कर सकते हो कि इसके पास सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, अगर करते हैं तो कितने होंगे और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं होंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इसका एक्सप्लेनेशन। तो बस इतना ही क्वेश्चंस था जो CSR नेट जून 2023 में पूछा गया हुआ था। टोटल 3 क्वेश्चंस थे जिसमें से एक पार्ट बी में क्वेश्चंस पूछा गया हुआ था और 2 क्वेश्चंस यहाँ पार्ट सी से आए हुए थे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इन सभी का एक्सप्लेनेशन। अगर कोई क्वेरी रह जाती है इनमें से तो आप जरूर कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी क्वेरी है वो आप लिखें ताकि मैं उसे देख करके फिर उसके ऊपर काम कर सकूं। और साथ में अपना फीडबैक भी जरूर दें कि आप लोग को लेक्चर्स कैसा लग रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने या ज्वाइन करने जरूर बोलें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिंग थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आया था उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। So thank you so much for watching this video.